अगर किसी की पहचान करनी है ना, किसी के बारे में जानना है ना, तो उसका विस्तार मत जानिए। उसको क्षणिक में आप पूरा विस्तार एक रूप में जान सकते हैं। उसके बारे में जानना है तो बस उसकी संगत देख लीजिए, उसके दोस्तों को देख लीजिए, उस व्यक्ति के बारे में आप समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति कैसा है। क्योंकि जो जैसा होता उसकी संगत भी वैसी ही होती है। इसी से यह भी पता चल जाता है हमारे आंतरिक विचार भी कैसे हैं। यह सब खुला हुआ है, कुछ छुपा नहीं है, लेकिन हम अज्ञानता में नहीं जान पाते हैं कि हम कैसे हैं। ऐसे ही साधना में जब साधक भजन करता रहता, उसे एक लंबा समय हो जाता है, उसे कुछ मिलता नहीं, कुछ हासिल नहीं हो पाता है। तमाम ऐसे लोग हैं। उसका कारण जानते हो आप? अगर आप नहीं जानते हो तो भी ये निश्चित कर लेना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ खुद से ही होती है, कहीं अन्यत्र से नहीं होती है। क्योंकि जिस परमात्मा के बारे में आप बात करते हो, मैं आज सरलतम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे इंटरनेट होता है ना, परमात्मा की सत्ता भी ऐसे ही कार्य करती है जो सूक्ष्मत है। इस इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मोबाइल में आप कोई चीज सर्च करते, कोई भी कार्य करते हैं, वो इमीडिएट उसका रिजल्ट देता है या कोई अनुभव देता है। ऐसे ही अंदर में भी है, ऐसे ही इंटरनेट काम करता है, लेकिन हमें उससे कनेक्ट होना आना चाहिए। हम सिर्फ कनेक्ट नहीं होते हैं, उसको कनेक्ट होने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जिसके लिए हमें ज्ञानमय होना है, हमें साधना करनी होती है, तभी तो उससे कनेक्ट होंगे। जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं होंगे तब तक उस दुनिया के बारे में नहीं जान पाते हैं। यहां केवल जो आप सर्च करते हैं वही मिलता है नेट पर, लेकिन वहां कल्पना मात्र से सब कुछ मिलता है। ये अंतर है, क्योंकि वो वास्तविक नेट है, ये एक सीमित नेट है, एक काल्पनिक है। वो वास्तविक विज्ञान है, वहां कल्पना मात्र से आपको इतना कुछ मिल जाता है जिसे आपको भी समझने में समय लग जाता है। यहां 2 लाइन लिख करके आएंगी, लेकिन वहां पूरा विस्तार आ जाता है। यही फर्क है। तो साधक जब साधनाएं करता है, जब भजन करता है, अंदर की यात्राएं करने का प्रयास करता है, नहीं हो पाती, उसके 2 मुख्य कारण हैं। आज इन दोनों चीजों को जानिए, आप सभी जानते हैं। भजन में हम रुके रहते हैं, या भजन हमसे नहीं होता, या भजन की यात्रा आगे नहीं बढ़ती है। इसके 2 मुख्य कारण क्या हैं? इसके मुख्य 2 कारण कुछ और नहीं। पहला तो कल्पना है, जो मन में आपके चलता है ना, तमाम प्रकार की जो हम कल्पनाएं करते हैं, ये जो कल्पनाएं हैं हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं, कदापि नहीं बढ़ने देती हैं। ये कल्पनाएं आप ज्ञानवान हैं या अज्ञानता में, ये दोनों अवस्था में उत्पन्न होती हैं। ज्ञानवान अगर आप हैं तो कल्पनाओं को थोड़ा सात्विक कर सकते हैं, थोड़ा कल्पनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अज्ञान में है तो आपको कंट्रोल करना भी नहीं आता है, और जो उत्पन्न होती हैं वो और ज्यादा भ्रमित करने वाली होती हैं। यानी अज्ञानता में जो कल्पना करते हैं, जैसे कोई ये घटना होती, कोई चीज होती, हम कल्पना कर लेते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, और ऐसी कल्पना करके ऐसे ही हम कार्य भी आज से शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है? हम भ्रमित हो जाते हैं। जब आप भजन में बैठते हो तो हर साधक के साथ होता है, प्रारंभिक अवस्था में सबके साथ होता है, प्रारंभ से थोड़ा दूर तक होता है, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाता है। ये भी जान लो, प्रारंभ में कल्पनाएं बहुत आती हैं, विचार बहुत आते हैं,
तो विचारों का जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्रिया होती उसी को तो कल्पना कहते हैं। क्योंकि विचार तो आपके फिजिकल भी हो सकते हैं, जैसे आप किसी स्थान पर गए हैं, उस स्थान को भली बात जानते हैं, वहां से वापस लौट के अपने निज स्थान पर आ जाते हैं और उस स्थान के बारे में कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, तो वो विचार फिजिकली है आपका। उस विचार में कुछ न कुछ सत्यता रहेगी। आगे का सोचोगे तो आपने वहां के परिपक्व हो, उस क्षेत्र के बारे में वाकिफ हो, इसलिए आप सोच रहे हो, तो विचार आपका वो सात्विक है, फिजिकली है। लेकिन जहां कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में कल्पना कर लेना यह ठीक नहीं है। जैसे हम काल्पनिक रूप से ही गुरु भी बना लेते हैं। कथाओं और भागवतों से जिन देवताओं को आपने सीखा है, जाना है, और उन्हीं भागवतों को ही विश्वास मान करके, कल्पना करके उन्हीं को गुरु बना करके और भजन करने लगते हैं। किसी को उन शक्तियों का आभास होता है, किसी को नहीं होता है। अब जिनको आभास हो भी जाता है तो वो गुरु आपको कैसे आपकी समस्या के बारे में बताएगा? आप तो उस सूक्ष्म अवस्था में है नहीं, तो उससे कैसे बात होगी? फिर भी वो आकर के आपके सूक्ष्म अवस्था में आपको बता भी जाता है तो आपको लंबी वार्ता नहीं करता है, एक शब्द में कुछ संकेत दे के चला जाएगा। अगर आप विवेकी हैं तो उसे समझ पाएंगे। न कौवे जैसी फिर कहानी होती है कि दिया था उसे खाने का टुकड़ा, उसने पत्थर समझ के छोड़ दिया और उड़ गया। तो कल्पनाओं से निकलना सीखो, कल्पनाओं में मत रहिए। इस तरह की कल्पनाएं मत करिए जो अज्ञानतापूर्ण है। कल्पनाएं तो करना ठीक हर क्षण होती हैं, लेकिन कल्पनाएं इतनी होनी चाहिए जो संभव हो। व्यर्थ की कल्पनाओं में नहीं उलझना चाहिए। तो जब आप भजन में बैठते हैं तो सबसे पहले विचार और कल्पनाएं ही अंदर में उठती हैं। विचारों का जो सूक्ष्म परत है उसी को कल्पना कहते हैं। इन कल्पनाओं को नहीं करना है। आपके चित्त में ये गांठ बांध लो, जब तक कल्पनाएं उठती हैं, बारीक से बारीक कल्पनाएं उठती हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, रोकती हैं। जिस सत मार्ग पर आप चल रहे हो उस मार्ग में भ्रम पैदा करती हैं और दूसरे मार्ग तरफ ले जाने लगती हैं। वो ऐसे ले जाने लगती हैं, आपने सोचा अरे ऐसा नहीं हो सकता है, ये हो सकता है ऐसा हो, ये सही लग रहा है तो इसको देखते हैं। अंदर में कल्पना कर ली कि ये नहीं, ये ठीक है, इसको कर लो, आप उसी पे चले गए। अंदर में अजीब अजीब से कल्पनाएं लोग करते हैं। ये अंदर में बहुत स्पीड से चलता है हमारे मस्तिष्क में। हमें इन्हें त्यागना है। तो बौद्धिक रूप से इसे त्यागा जाए संभव नहीं है। विवेक से इसे त्यागा जा सकता कैसे? जब आप भजन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, तो एक स्थिति आती है कि ये अपने आप ही स्वतः से ही इनका आना रुक जाता है, फिर नहीं आती है। यह स्थिति संयम से आती है, समय लगता है, वर्षें लगती हैं। 4 दिन में, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में अगर कोई उपलब्धि चाहता है तो नहीं मिलेगी। मैं फिर कहता हूं, थोड़ा समय लगता है और समय देना चाहिए। इसलिए जो श्रेष्ठ संत जन होते हैं वो सबसे पहले जप का ही विधान बताते हैं। इस प्रक्रिया से चलने से आगे इन सब चीजों से छुटकारा मिलता है। बाणी जब कितना भी कर लेना, कल्पनाएं रुकती नहीं है, विचार रुकते नहीं है, ये भी याद रखना। इसलिए बाणी जप अच्छा नहीं होता। बाणी जप से अच्छा का मतलब वो भी श्रेष्ठ है अपनी जगह, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे श्रेष्ठतम श्वासों का जाप है, जो चेतन जाप कहा जाता है, जो शब्द रहित जाप है, वो श्रेष्ठ है। तो साधनाओं में ये जो कल्पनाएं आप करते, ये आगे नहीं बढ़ने देती हैं। दूसरा क्या है? दूसरा आगे न बढ़ने का कारण डर है। अंदर में जब तक डर है, चलिए आपकी कल्पनाएं भी रुक गई और आप आगे बढ़ने समाधिष्ट भी होते हैं। आप जब आप समाधिष्ट होंगे और अंदर में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो अंदर का जो संसार है वो कैसा है? जो दूसरी दुनिया में आप जाते हो वो विज्ञानमय है, इससे डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग चीज है। जब उसमें प्रवेश करने का हम कोशिश करते हैं तो आपने देखा अंदर में एकदम से भय लगता है।
अंदर की चीजें आपको छूती हैं, टच करती हैं या अपनी तरफ खींचती हैं, आप भयभीत हो जाते हैं। ये जो भय होता है ये कभी साधक को आगे नहीं बढ़ने देता है। और इसी भय में जब आंतरिक कुछ चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं, कुछ शक्तियों से आप रूबरू हो जाते हैं, वहां आप और अधिक भयभीत हो जाते हैं, जिससे मस्तिष्क आपका या मानसिक संतुलन में भी गड़बड़ी आ जाती है, मानसिक रूप से आप प्रभावित हो जाते हैं। ये भय के कारण ही तो होता है। तो ये व्यर्थ की कल्पना या ज्ञान रूपी कल्पनाएं और ये आपके डर, ये दो चीजें आपको भजन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ये जब तक रहेंगी, आप साधना कितनी भी करते रहना, अंदर की चीजों में आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, अंदर की चीजों में आप नहीं घुस सकते हैं, उस दूसरी दुनिया में नहीं जा सकते हैं। ये सभी साधकों के साथ, इसलिए भय को तो मिटाना है। भय जब तक नहीं मिटेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इन दोनों की उत्पत्ति किससे है? इन दोनों की उत्पत्ति अज्ञानता से है। अज्ञानता के कारण ही ऐसा होता है। अध्ययन करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे डर नहीं जाता, यह याद रखना। ना ही आपकी कल्पना रुकने वाली है। ये दोनों चीजों पर कंट्रोल अंतर साधना से ही होता है। जब आप गुरु की दिए हुए मार्ग से जब चलते हैं, उसने जो सर पर रख करके आपको पावर दिया है, वो आपका गाइडेंस बनता है। फिर आंतरिक जो शक्तियां आपके अनुकूल होती हैं, वो बड़े अच्छे से अनुकूलता से आपके साथ कार्य करने लगती हैं। यही फर्क होता है। गुरु अगर आपका पावरफुल है, ये निश्चित रखना, अगर वो सर पर हाथ रख देता है तो अंदर की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब पॉजिटिव होने लगती हैं, सब आपके अनुकूल हो जाती हैं। जब आप साधना करते हैं ना, तो अंदर में सब सहयोग करती हैं आपका, समय समय पर आकर को सब बताती हैं। तो एक प्लेटफॉर्म तो अंदर में चाहिए ना, जिस पर सारी चीजें आए। वो गुरु आज्ञा से ही मिलती हैं, गुरु पालना से मिलती हैं। इसीलिए गुरु पालना आवश्यक होती है। आप जब स्वतः से करते हैं, आपके अंदर में सक्षमता है, ऐसा नहीं है। आप स्वतः से करते हैं तो कम्युनिकेशन सही नहीं बैठ पाता, अंदर का सिर्फ यही कमी रह जाती है। और जब कम्युनिकेशन नहीं बैठेगा तो आप उन उपलब्धियों को संजोकर सही नहीं रख सकते हैं, उन्हें नहीं समझ पाते हैं। यहाँ ये गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए कम्युनिकेशन आंतरिक होना बहुत आवश्यक है। तालमेल नहीं होगा तो कैसे बनेगी बात? इसी को विवेक कहते हैं। विवेक की यहां आवश्यकता होती है। तो गहरी साधना में जाने से पहले हमें थोड़ा विवेक जगाना पड़ता है। इस विवेक को जगाने के लिए ही प्रारंभ में है अभ्यास करना होता है, जो थोड़ा ऊपर ही होता है। इस तरह से हम अपनी तैयारी करके जब अंतर में चलते हैं, तो आप कल्पनाओं से और भय से, दोनों से निजात पा जाते हैं। प्रारंभ में थोड़ा भय लगता है, भय लगने दो, लेकिन आप अपनी साधना में बने रहेंगे और विवेक का इस्तेमाल करके जाएंगे तो निश्चित रूप से भय को पार कर जाएंगे। जिसका भय पार हो जाता है, उसी का बेड़ा पार भी हो जाता है। ये यथार्थ सत्य है। ये भय तो है जो आपको भजन नहीं करने देता है। इसी भय को मारना है, इसी के भय के पार जाना है। भय भी काल्पनिक है, सत्य नहीं है, ये भी जान लो। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, 100% काल्पनिक है, जो आपको धर्म यात्रा से, ज्ञान यात्रा से, भजन यात्रा से, सतमार्ग से रोकता है। ये इसी के लिए ही उत्पन्न होता है। बस इसी को पार करना है। जिस दिन इसको पार कर जाएंगे, सारा खेल बन जाता है, सारी जुगाड़ पूरी हो जाती है, सारी मेहनत आपकी सार्थक हो जाती है। फिर कुछ शेष जानने योग
आपके लिए बचता नहीं है। गुरुदेव दयालु।